जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, जिसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद को पढ़ा है और त्रिघात बहुपद को भी हम लोगों ने सीखा कि त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने मूल होते हैं, उसके कितने शून्यक होते हैं और उसके शून्यक अगर दिए गए हैं तो किस प्रकार से हम लोग एक त्रिघात बहुपद को बनाते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीख चुका है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि बहुपदों का भाग किस प्रकार से किसी एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम बहुपद का भाग देना आप सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है कि बहुपद px में gx से भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बहुपद है एक px और एक कोई बहुपद है gx। px में gx से भाग देना है और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल को बताना है कि इसका भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि px अपान gx। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और इसमें भाग देना है, यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस x, तो इसको सही क्रम में कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो इसी से भाग देना है तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग अंकों का भाग देते हैं और अंकों का भाग देते समय इस बात को ध्यान में देते हैं कि जो पहला पद होगा पहले हम पहले अंक में भाग देते हैं, यदि पहले में नहीं जाता है तो दूसरे अंक में देते हैं, दो अंकों को एक साथ में लेकर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीजगणितीय भाग का भी नियम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो यहाँ पे पहला पद है इसका गुणांक 3 है तो इसका गुणांक 1 है। तो सबसे पहले आप इसके गुणांक के बराबर भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा कि यह x है और x पावर 2 है। तो देखिए x पावर 2 है और बटे अगर x करेंगे तो x से कैंसिल, एक x बचेगा, अर्थात हमको भागफल ले जाना पड़ेगा 3x। और जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, जैसे हम लोग अंकों का भाग देते हैं ठीक प्रकार उसी प्रकार से इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का गुणा जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 3x का गुणा 1 में भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x। अब यहाँ पे देखिए घटाया जाता है तो यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे उसका ठीक उल्टा चिन्ह हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा और ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह है और दोनों का गुणांक बराबर है, पद सजाती है। तो गुणांक बराबर होने पर सजाती पद जब विपरीत चिन्ह में होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, उनका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये प्लस x है और ये माइनस 3x है। तो जब भी विपरीत चिन्ह एक प्लस और एक माइनस जब आता है तो ये हर हाल में घटता है और घटाते वक्त इस बात का हम लोग ध्यान देंगे कि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लगेगा। तो देखिए माइनस 3x है, x है तो माइनस 3x में से x को घटा देखिए, जो बीच वाला चिन्ह है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब इसका चिन्ह बदल जाता है। तो जो बदला हुआ चिन्ह होता है उसी को माना जाता है और बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस 3x है, माइनस 3x में से x को जब घटा देंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 2x और ये माइनस 1 यहाँ पर उतार लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जो भागफल में अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों को मिला है, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिला है तो भागफल पॉजिटिव जाएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वैल्यू मिला है तो जो हम लोगों का भागफल होगा, भागफल में सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 का गुणा जब x में करेंगे तो ये -2x हो जाएगा और -2 का गुणा +1 में करेंगे तो -2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे आपको मिला कि भागफल जो होगा, भागफल आपका 3x - 2 है और शेषफल
शेषफल 1 बचेगा। तो ये आंसर होगा भागफल 3x - 2 और शेषफल 1 होगा। तो इसे आप नोट करिए और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। और दोस्तों बार बार इस बात को हम कहते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा और उसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आप इसे नोट करिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर x³ + 3x² - 12x यानी 12x + 4 और gx है x - 2। तो यहाँ पर भी भाग देना है px बटे gx और ये बराबर आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 3 + 3x² - 12x और प्लस 4 भाग देना है x - 2 से। तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो गुणांक एक ही बार जाएगा और यह x³ है और यह x² है। तो देखिएगा जैसे x पावर 3 और बटे x, तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x घाते 2 हो गए, तो यानी जो भागफल जाएगा x पावर 2 जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x के पावर 2। और एक चीज़ इससे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x पावर 3 है, तो इसमें कितना घात कम पड़ रहा है। तो जब भी किसी अक्षर का घात कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो उसका घात हमेशा 1 होता है। तो इसका घात 1 है लेकिन इसका घात 3 है, तो 2 घात अगर इसमें और हो जाता तो इसके बराबर होता। तो जितना घात कम पड़ रहा है उतना ही हम भागफल ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा x पावर 2। x पावर 2 का x में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3 और x पावर 2 का जब -2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x पावर 2। अब यहाँ पे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, अपने पिछले क्वेश्चन में देखा इस चीज़ को। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा 3 2 5 x² - 12x + 4। अब देखिए भागफल में यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, इस चीज़ को हमने आपको बताया कि जो हम लोगों को यहाँ पे उतारने के बाद, इन जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगा, अगर वो पॉजिटिव प्राप्त है तो भागफल में प्लस पहले लगाएंगे, अगर निगेटिव प्राप्त है तो भागफल में माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है। जब भी किसी अक्षर या संख्या के पहले कोई चिन्ह न लगा हो तो वह अक्षर या संख्या हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और 5, और ध्यान दीजिए यह x है, यह x² है, यानी कि इसके घात में 1 की कमी है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, x का गुणा x में कर देंगे तो x² हो जाएगा। तो 5 का गुणा देखिए इसके गुणांक 1 में करेंगे तो 5 और x का गुणा x में कर देंगे तो x²। अब इसका गुणा इसमें भी कर लेंगे तो 5 दूना 10। और ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह को विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ पे इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही होगा और 5 दूना 10 x। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह के समान गुणांक के पद हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये -12 है और ये +10 है। माइनस और प्लस ये विपरीत चिन्ह है। कभी भी दोस्तों अगर आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूजिंग है और आप प्लस माइनस में गलती करते हैं तो बस 2 बात को ध्यान रखना है कि यदि समान चिन्ह आते हैं तो जुटेगा और विपरीत चिन्ह आते हैं तो घटेगा। अगर समान चिन्ह सभी पद ऋणात्मक हैं तो जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, और विपरीत चिन्ह आते हैं तो हमेशा आप घटाइएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और चिन्ह उस संख्या का लगाना है जो संख्या बड़ी हो, चिन्ह उसी का लगेगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये -12x है और ये +10x है, दोनों विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा और चिन्ह हम लोग उसका लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे संख्या 12 ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और 12 में से आप 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x और +4। अब यहाँ पे देखिए माइनस आया हुआ है तो सबसे पहले भागफल में माइनस का निशान लगा लेंगे। और देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x की ज़रूरत नहीं है। 2 इसका गुणांक है, इसका गुणांक 1, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार ले जाएंगे।
तो -2 का गुणा यक्स में करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का गुणा -2 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और अब इस चिन्ह से तो कोई मतलब है नहीं, एक माइनस है दूसरा प्लस है, विपरीत चिन्ह है। और हमने बताया आपको कि विपरीत चिन्ह के जब समान गुणांक के सजातीय पद होते हैं तो वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं या उनका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और शेषफल 0 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भागफल जो होगा, भागफल होगा x² प्लस 5x - 2, ये भागफल होगा, और शेषफल 0 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का परिणाम होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से लगता है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और उसके बाद हल करिए। निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर t (3t² - t + 3), और इसमें भाग देना है t² - 4t और +3 से। तो px अपान gx लिखेंगे, और यहाँ पे 3t3 - 3t2 और -t + 3 भाग देना है t² और -4t और +3 से। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही चीज़ जो अपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया, उसी बात को यहाँ पर भी ध्यान देना है कि देखिएगा इसका घात 3 है, इसका घात 2 है। अगर इसमें एक घात की और वृद्धि हो जाती तो इसके घात के बराबर हो जाता। अर्थात अगर हम यहाँ पे t बार को ले जाएं, t भागफल ले जाएं, और इस t का गुणा इस t में कर देंगे तो ये t घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए इस t का गुणा -4t कर देंगे तो देखिए t पॉजिटिव है और ये माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा। तो यहाँ पे -4t² होगा, और इस t का गुणा 3 कर देंगे तो +3t होगा। अब आप यहाँ पे हमेशा विपरीत चिन्ह लगाते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह यानी माइनस का लगेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यह एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब सजातीय पद समान गुणांक के होते हैं और विपरीत चिन्ह होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, उनका वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर भी देखिएगा कि ये -3 है और ये +4t, ये देखिए ये माइनस है और ये नीचे वाला पद प्लस है, तो माइनस और प्लस। इस प्रकार से आप लोग प्लस और माइनस को देखिए, ज़्यादातर बच्चों में दिक्कत यही है कि उन लोगों का माइनस और प्लस क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए गणित में आपका चिन्ह क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चिन्ह में गलती करते हैं तो समझिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग चिन्ह को विशेष ध्यान दें, चिन्ह को ज़रूर से उसको आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपका चिन्ह में गलती होती है तो समझिएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हमने बताया आपको कि चिन्ह में केवल 2 बात को ध्यान देना है कि अगर जैसे प्लस और प्लस यानी कि जितने भी पद हों सभी पॉजिटिव हैं तो ये जुट जाएंगे, और अगर सभी पद निगेटिव हैं तब पर भी ये जुटेगा, लेकिन इसके योगफल के पहले माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये समान चिन्ह होता है, ये दोनों समान चिन्ह के श्रेणी में आएंगे, यानी कि दोनों एक ही जैसे चिन्ह हो, 2 या 2 से अधिक पद हों और सभी पदों का चिन्ह समान हो तो वह जुट जाता है। लेकिन अगर पदों का चिन्ह विपरीत हो, जैसे प्लस और माइनस या प्लस या माइनस, इस प्रकार से ये विपरीत चिन्ह के श्रेणी में है और ये हमेशा घटेगा। और जब ये घटेगा तो इसमें एक विशेष बात को केवल ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये -3t² है और ये +4t² है, तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, घटा लेंगे लेकिन
4 अधिक है यानी कि, तो यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर और यहाँ से घटा लेंगे। देखिए ये भी माइनस यानी कि माइनस माइनस वाले श्रेणी में जाता है। दोनों जो इसके पद हैं दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों ऋणात्मक हैं तो जोड़ लेंगे, लेकिन योगफल में माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4t और इसे भी लिख लेंगे +3। अब यहाँ पे आप देखिए टी स्क्वायर -4t + 3 और जो यहाँ पे है वही चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे +1 बार ले जाइए और 1 का गुणा किसी भी संख्या या अक्षर में किया जाता है तो जिस अक्षर या संख्या में किया जाता है वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग टी स्क्वायर -4t और +3। चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा और शेषफल 0 होगा। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को प्राप्त होता है इसी को भागफल कहते हैं। तो ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा। तो शेषफल इसका 0 है और भागफल जो इसका है वह t+1 है। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को बीजगणित अर्थात बहुपदों का भाग हल करना, अब किसी भी प्रकार की इस तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है या एग्ज़ाम में आता है तो आपको लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं आप लोग इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन किताबों से देखिए और उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन किताब के आपका है और वो आपको नहीं आ पा रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा और आपको उसका हल मिलेगा। तो चलिए आप लोग पूरे मन से ईमानदारी से चैनल के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को इस चैनल से यानी इजी मैथ्स 99 के इस चैनल के द्वारा आप लोगों को कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे यहाँ से। तो आप लोग जो भी लोग जुटे हैं वो यहाँ से पढ़ते रहें। बाकी अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो और जो भी कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, अगर आपको बेहतर लगता हो तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा क्लास ले करके आते रहें। तो चलिए इसे नोट करिए आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ + 1 में भाग देना है x+1 से। तो px बटे gx और ये बराबर है होगा आपका x⁴ + 1, इसमें भाग देना है इसमें भाग देना है x+1 से। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 है क्योंकि किसी भी अक्षर का घात जब कुछ भी लिखा न रहे तो उसका घात 1 होता है। अब देखिए इसका घात 4 है, इसका घात 1 है, यानी कि 3 घात की कमी पड़ रही है। तो हम लोग भागफल में x के पावर 3 ले जाएंगे और x पावर 3 का जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो x पावर 4 होगा। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि x पावर 4 में जब आप x से भाग देंगे, देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा और इसमें से भी एक x की कमी होगी तो यहाँ पे x पावर 3 होगा और जो घात यहाँ पे है x पावर 3 है वही इतना भागफल जाता है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर समझने का तरीका यह है कि आप देख लीजिए इसका घात क्या है और इसका घात क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका घात 1, किसी भी अक्षर का घात 1 कुछ नहीं दिया गया है तो उसका घात 1 होता है और इसका घात 4 है, तो यानी घात 3 की कमी है। तो हम लोग x पावर 3 भागफल ले जाएंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4। और 1 में जब करेंगे तो किसी भी अक्षर या संख्या का गुणा जब 1 में किया जाता है तो वही अक्षर संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा +x के पावर 3। अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे -x³ और +1। दोस्तों ये जो चिन्ह बीच में रहता है इसका कोई मतलब नहीं रहता है चिन्ह बदलने के बाद, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे -x³ और +1 होगा। अब यहाँ पे देखिए भागफल में हमको प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, इस चीज़ को आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये पॉजिटिव आया हुआ है पहला पद तो भागफल में प्लस लगेगा, अगर पहला पद
ऋणात्मक आया हुआ है तो भागफल में माइनस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो 2 घात की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आप x के घाते 2 भागफल ले जाएंगे और इसका जब गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा x के घाते 3। और 1 में जब माइनस x स्क्वायर का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है। तो अब देखिए ये पद जो हमको मिला ये पॉजिटिव है, तो हम भागफल में सबसे पहले प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो एक x की यानी कि x घात इसमें एक कम है, इसमें अगर इसमें एक x का गुणा कर देंगे यानी कि x का गुणा कर देंगे तो इसका भी घात 2 हो जाएगा। तो x का गुणा जब x में कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इस x का गुणा जब प्लस 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे हम लोग। देखिए 1 और 1 का गुणा जब x में करेंगे तो सॉरी यहाँ पे x ही रहेगा, x ही रहेगा। तो यहाँ पे x और इस x का गुणा देखिए x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x और प्लस 1। अब आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अर्थात हम लोग -1 अगर भागफल ले जाते, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। और हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर यहाँ पे पहला पद जो होगा वही भागफल में चिन्ह जाएगा बार। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और -1 का गुणा जब हम x में करेंगे तो -x होगा, और -1 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -1 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 और 1 को जब जोड़ लेंगे तो ये 2 होगा, यानी कि जो 2 है ये शेषफल है, शेषफल। तो शेषफल इसमें 2 होगा, और ये जो प्राप्त हुआ है ये भागफल है, भागफल। तो आपका ये भागफल होगा। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको मिले, आप इन जो भी आपको यहाँ पे नियम बताया जा रहा है, इस नियम का आप प्रैक्टिस करके किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बार बार आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर आपको गणित बेहतर बनाना है और गणित में एक अच्छी पहचान अपनी बनानी है, अच्छी पकड़ बनानी है, तो आपको गणित के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर उसमें कर पाएंगे। तो चलिएगा आप इसे नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि px बराबर x³ + x² - 2x + 1 और gx है x + 3। तो px अपान gx, तो यहाँ पे लिख लेंगे x³ + x² - 2x + 1, और इसमें भाग देना है x + 3 से। तो देखिएगा सबसे पहले आप इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो इसमें 2 घात की कमी है। तो आप यहाँ पे x घाते 2, देखिए जितना घात का इसमें कमी समझ में आ रही है उतना भागफल ले जाइए, और उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसके गुणांक के बराबर होगा। तो ये x³ और x² गुणा +3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा +3x²। अब हमने बताया कि चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। और समान चिन्ह विपरीत चिन्ह और समान गुणांक होने पर ये कैंसिल हो जाता है। तो देखिए ये समान विपरीत चिन्ह है और इसके गुणांक बराबर हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -3x और प्लस, माइनस और प्लस है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक माइनस और एक प्लस, तो ये विपरीत चिन्ह के अंतर्गत है। तो विपरीत चिन्ह होने पर दोनों पद घटते हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाया जाता है। तो देखिएगा ये -3x² है और यह x² है, घटा लेंगे तो -2x² यहाँ पे होगा, और यहाँ से -2x और +1 को उतार लेंगे। अब हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जो पहला पद में जो चिन्ह रहता है भागफल में वही होता है, तो यहाँ पे माइनस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिए।
देखिए इसका गुणांक 2 है, इसका 1 है, तो अगर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो गुणांक इसका बराबर हो जाएगा। और इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो अगर x का गुणा हम x में कर दें तो x घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2x भागफल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब कर लेंगे तो हो जाएगा -2x स्क्वायर, और माइनस का गुणा देखिए प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों के गुणांक बराबर हैं, पद सजाती है, चिन्ह विपरीत है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, इस बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, तो देखिए माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और घटाने के बाद आप देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का लगेगा। तो 6x में से 2x को जब घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x और +1। अब ध्यान दीजिएगा आपकी ये जो पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ भागफल में सबसे पहले प्लस का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे x है और यह भी x है, तो यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा x में कर दें, इस 4 का गुणा x में कर दें तो 4x हो जाएगा, और 4x हो गया। अब 4 का गुणा 3 में कर लीजिए तो 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा +12। अब देखिएगा ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 में से -12 है और ये +1 है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11, लेकिन 12 अधिक है और इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो जो शेष फल बचेगा वह -11 होगा। शेष फल जो बच रहा है वो -11 है, और ये जो आपका है ये भागफल है, भागफल, तो भागफल ये रहा है और शेषफल ये रहा। इसी प्रकार से दोस्तों हमने कहा है आपको कि बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका पकड़ बनता जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए सरल होता जाएगा। तो चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर 7x स्क्वायर माइनस 2 √8x माइनस 6 और gx बराबर है x माइनस √2। तो सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा और हल कर लेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर माइनस 2 इसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 इंटू x माइनस 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 7x घाते 2 माइनस, देखिए 2 का इसमें जोड़ा बन गया है, ये जो जोड़ा जिसका बन जाता है उसे बाहर निकाल के गुणांक के साथ गुणा कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और करणी में 2 इंटू x माइनस 6, ये हो गया आपका 7x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 और करणी में 2 इंटू x माइनस 6। अब आपका ये px है और इसी में भाग देना है x माइनस √2 से। तो देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा आपका 7x घाते 2 और माइनस 4 करणी में 2x माइनस 6। अब इसमें भाग देना है x माइनस करणी में 2 से। तो देखिएगा कि इसका घात 2 है और इसका गुणांक 7 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 में हम कितने का गुणा करें कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे 7 से अगर इसके गुणांक में गुणा कर दिया जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x है इसका घात 2 है, यानी 1 x का इसमें और गुणा कर दिया जाए तो यह भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब 7x का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7x घाते 2, और इसमें भी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -7 करणी में 2x। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा कि ये इससे कैंसिल हो जाए क्योंकि समान गुणांक के सजाती पद हैं और चिन्ह विपरीत है। तो हमने आपको बताया कि जब भी समान गुणांक के कोई पद होगा और उसका चिन्ह विपरीत होगा, पद सजाती होगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं यानी कट जाते हैं, उनका वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए करणी के अंदर की राशि बराबर है तो इसे हम जोड़ सकते हैं, अगर चिन्ह समान है तो जोड़ सकते हैं, विपरीत है तो घटा लेंगे। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस तो घट जाएगा, तो 7 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अंडर रूट यानी करणी में 2x माइनस 6। अब हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा कि x ही है
और यहाँ पर x है, इसका गुणांक 3 और करणी में 2 है, तो 3 करणी में 2 का अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इस x में तो इस गुणांक के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसका जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिला है ये धनात्मक ही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 3√2 से हम गुणा करेंगे किस में, x में, तो ये हो जाएगा 3√2x और माइनस, देखिए इसका गुणांक, इस करणी के गुणांक 3 है और इस करणी का गुणांक 1 है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, और करणी का 2 का गुणा करणी में 2 कर देंगे तो 2 हो जाए, यानी कि 3 गुणे 2, और 3 गुणे 2 है तो उसका वैल्यू हो गया 3 दूना 6। तो यहाँ पे हो गया -6। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो शेषफल मिल गया 0। तो हम लोगों का जो भागफल होगा वह 7x + 3√2 है, और शेषफल ये भागफल है और ये शेषफल है, शेषफल। तो दोस्तों हमने आपको बहुत से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाया है। अब आप लोगों को इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको शायद है कि कोई सी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को लेकर के या किसी भी इस प्रकार के बहुपद के भाग में कोई दिक्कत या कोई समस्या बनती है तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस किया जाएगा। तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम के प्रयोग से भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाग देंगे हम लोग। तो ये होगा आपका x³ - 3x² + 5x यानी 5x - 3, और इसमें भाग देना है x² - 2 से। तो हमने जो आपको नियम बताया उसी नियम का यहाँ पर भी फॉलो करना है, और उसी नियम के तहत इस क्वेश्चन को भी हल करना है आपको। तो देखिएगा इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, अगर इसमें एक x का और गुणा कर दिया जाए तो इसका भी घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x भागफल ले जाएंगे और x का गुणा x में कर देंगे तो ये x घाते 3 हो जाएगा। अब इस x का गुणा इसमें कर देंगे तो ये -2x होगा। तो देखा जाएगा कि देखिए इसका घात तो 2 है, तो x कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके साथ लिख लेंगे -2x। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे पहले इस पद को यहाँ पर उतार लेंगे तो हो जाएगा -3x²। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुट जाएगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है और समान चिन्ह होने पर जुट जाता है। तो ये 5 और 2 7x हो जाएगा और -3। भागफल में सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे यदि माइनस है तो भागफल में सबसे पहले माइनस जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 1 है, तो सबसे पहले 3 ले जाइए, और देखिए इसका स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो केवल अगर हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x²। देखिए 3 का -3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा -3x²। अब -3 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो गया आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे सबसे पहले इस पद को उतार लेंगे तो 7x। अब देखिए ये भी माइनस दोनों जुट जाएगा, लेकिन योगफल में माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा -9। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो पावर है 1 है और इसका पावर 2 है, तो ये जो बचेगा ये आपका शेषफल होगा, ये आपका शेषफल है, और इधर जो ये है आपका यही भागफल होगा, भागफल। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा, भागफल ये और शेषफल ये। इस क्वेश्चन में भागफल और शेषफल पूछा हुआ है, तो भागफल x - 3 है और शेषफल 7x - 9 होगा। तो नोट करिए इसे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको x⁴ - 3x² + 4x + 5 में भाग देना है x² - x + 1 से। तो देखिएगा सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखेंगे कि इसका गुणांक क्या है और इसका गुणांक क्या है, तो दोनों का गुणांक सेम है।
अब दूसरी बात आती है कि दोनों के घात को देख लेना है। तो इसका घात 4 है, इसका घात 2 है। अगर इसके घात में 2 घात से और गुणा कर दिया जाए तो इस घात के बराबर हो जाएगा, अर्थात x घाते 2। और एक चीज़ और बताए थे हम कि जैसे x पावर 4 है और इसमें x स्क्वायर से आप भाग दे रहे हैं तो देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा और इस पर घात 2 बचेगा और ये जो बच रहा है वही भागफल जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x घाते 4 और x स्क्वायर का गुणा माइनस x में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x क्यूब। और देखिए x स्क्वायर का गुणा जब आप +1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि इसे इधर लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पे x क्यूब का कोई पद नहीं था इसलिए इसको इस तरफ कर दिया। x स्क्वायर का पद है इसलिए इसको इसके साथ कर लिया गया। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए कि यह इससे कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। इस बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, तो दोनों समान चिन्ह है। और समान चिन्ह होने पर हमने आपको ये बताया कि जब 2 समान चिन्ह के 2 सजातीय पद होते हैं तो वे जुट जाते हैं। लेकिन यदि दोनों पद ऋणात्मक हैं तो योगफल में माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो -4x स्क्वायर। तो देखिए इसके पहले हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 3x क्यूब, यहाँ पे लिख लेंगे x क्यूब। और ये देखिए पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे x क्यूब, बड़ा घात है इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा। अब फिर इसके बाद इसे लिख लेते हैं +4x और +5 को। तो कोई दिक्कत तो शायद नहीं होना चाहिए आपको। समझिएगा यहाँ पे एक बार फिर से, देखिए यह x क्यूब है और यह x स्क्वायर है तो इसलिए सबसे पहले बड़ा घात को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया गया x क्यूब और प्लस इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ का चिन्ह प्लस है। और अब इसको लिख दिया जाएगा x स्क्वायर। देखिए ये भी माइनस दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, x घाते 2 और यहाँ से इसको उतार लेंगे 4x और +5 को। अब देखिएगा कि इसका घात 3 है और इसका घात 2। अगर घात 2 में x के घात 2 में एक x से और गुणा कर दिया जाए, x से और गुणा कर दिया जाए तो वह x घाते 3 हो जाएगा। एक घात की कमी है तो इसलिए यहाँ पे +x बार ले जाएंगे यानी कि भागफल ले जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और x का गुणा -x में कर देंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और x का गुणा जब +1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा +x। अब यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे तो देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा इस चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, अब चिन्ह है माइनस और प्लस। और जब माइनस और प्लस है तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होने पे घटता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाएगा लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो यहाँ पे -4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को जब आप घटा देंगे तो -3x स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखिएगा ये प्लस है माइनस है तो ये भी घटेगा। तो 4x में से -x को घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा +3x और +5। अब यहाँ भागफल में जब यहाँ पे माइनस लग गया, पहला पद में माइनस लगा हुआ है तो भागफल में सबसे पहले माइनस बार ले जाएंगे। भागफल जो आपका होगा माइनस में होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे माइनस और x स्क्वायर है लेकिन यह इसका गुणांक 3 है तो यहाँ पे भागफल ले जाएंगे 3। देखिए 3 का गुणा जब x स्क्वायर में कर देंगे, -3 का गुणा x स्क्वायर में तो हो जाएगा -3x स्क्वायर और -3 का गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएगा +3x और -3 का गुणा +1 में करेंगे तो हो जाएगा -3। अब यहाँ पे दोस्तों चिन्ह को बदल लेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया और देखिएगा ये भी प्लस है और ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है, पद सजाती है, गुणांक बराबर है तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ये होगा 5 3 8। तो ये जो 8 है यही आपका शेषफल है, शेषफल है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ये आपका भागफल होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का परिणाम ये होगा।
तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी और हर एक क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में भी आया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको बनती है तो आप कमेंट कीजिए। आपका जो भी दिक्कत होगा उसका सलूशन निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।